हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है, इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासेज बिहार पॉलिटेक्निक का धांसू तरीके से चलाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें आज हम लोग नया टॉपिक मैथ का जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का आज पूरा जुगाड़ लगा देंगे। आपको पता होगा कि पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं तो पूरी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से टॉपिक आपको सिलेबस में दिया गया है जी, और आपको सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये चैनल पे आपको एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन और यहाँ पे आपको बता दो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ये सभी टॉपिक आपको करवा दिया गया है। बाकी सभी टॉपिक धीरे धीरे करवाया जा रहा है। बेसिक से ले आपको बेसिक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको पॉलिटेक्निक में ज्यादा उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, बेसिक ही पूछा जाता है, ज्यादा डीप में नहीं पूछता। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जैसे हम लोग यहाँ पे मैथ का जो है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट करने वाले हैं, और आपको सबसे पहले थ्योरी भी कुछ बताऊंगा, उसके बाद हम लोग उसका क्वेश्चन देखेंगे और साथ में धमाकेदार ट्रिक्स भी देखेंगे। ट्रिक्स आपको सबसे बेस्ट आपको ट्रिक्स बताया जाएगा ताकि आप आसानी से एग्जाम में आसानी से क्रैक कर सके और अच्छा कम से कम में आपको उस क्वेश्चन को सोल्व कर सके। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दो, जो स्टूडेंट अभी तक पेड वाले जो कोर्स ग्रुप आप लोग के लिए जो पेड ग्रुप जो लॉन्च किया गया, पेड कोर्स, वो अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, वो समझिए अपने आप को बहुत पीछे कर रहे हैं। जिनको वाकई में गवर्नमेंट कॉलेज में हर हाल में 2020 में जाना है, वो हर हाल में ये पेड ग्रुप को ज्वाइन करें। स्टडी मटेरियल आपको वाकई में सबसे बेहतरीन दिया जा रहा है, साथ ही साथ डिस्कशन के लिए आपको स्पेशल ग्रुप भी बना दिया गया है। लगभग 120 प्लस स्टूडेंट इस पेड ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं। कुछ स्टूडेंट बचे हुए हैं, फटाफट जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। सिलेक्शन कोड जो आप लोग के लिए लॉन्च किया गया है, देख सकते हैं, ये सभी का पीडीएफ, इंस्टेंट पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करा दिया जाता है पेड वाले ग्रुप में, ताकि उनका सीधा बेनिफिट हो सके। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि इससे पेड ग्रुप से क्या बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बार बार ये डिस्कशन करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। मात्र आपको 399 रुपया पे करना है, जितना जल्द हो सके पे कीजिए। और पे करने के माध्यम में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अकाउंट नंबर जो दिया गया है, इसको स्क्रीनशॉट सभी लोग लीजिएगा जो अभी तक पेड नहीं किए हैं। ये स्क्रीनशॉट, ये अकाउंट नंबर पे पैसा पेड कीजिए, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर, इस नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, साथ में नाम सेंड कीजिएगा। मैं आपको पेड वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और वहां से आप लोग आसानी से स्टडी मटेरियल पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिस्कशन, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो वहां पे 100+ बच्चे जुड़े हुए हैं, और सभी तरह के बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे बहुत है। मैं वहां पे देखता हूं कि लगभग 2 से 3 बजे तक स्टूडेंट डिस्कशन करते रहते हैं, 2 से 3 बजे रात तक डिस्कशन करते रहते। कहने का मतलब जुनून, जोश जो है उन लोगों में कूट कूट के भरा हुआ, हर हाल में कॉलेज जाना है। अब उन्हीं लोग जो है कॉलेज आएंगे, जो स्टडी मटेरियल जो आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है वो अच्छे तरीका से कर लेंगे, और सिलेक्शन कि एकदम समझिए नियरेस्ट पहुंच जाएंगे। क्योंकि दोस्तों सबसे बेहतरीन आपको क्लासेज प्रोवाइड कराया जाता है, उसके बाद उसका पीडीएफ सॉल्यूशन करके तुरंत प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि उनका दिमाग में क्लासेज का पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है ना। ये अकाउंट नंबर पे आपको पे करना है, गूगल पे, पेटीएम, किसी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, बैंक के माध्यम से, मिनी ट्रांसफर, किसी तरह से, और इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, बहुत से स्टूडेंट जो पेड किए हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट सब सेंड किए हैं, उनका कुछ ओवरव्यू आपको दिखा दूं, देख सकते हैं। उसके बाद सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। उसके बाद क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं धमाकेदार तरीका से। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का आज पूरा काम तमाम कर देंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से आपको 1 या 2 क्वेश्चन यानी 4 से 5 नंबर जरूर पूछेगा, इसीलिए वो चीज को हम लोग पूरा धमाकेदार तरीका से आज खत्म करने वाले। देख सकते हैं स्टूडेंट जो पेड कर रहे हैं, जौन स्टूडेंट को जैसे माध्यम हो रहा है वैसे यहाँ पे इंस्टेंट यहाँ पे पे कर रहे हैं। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं वाकई में गवर्नमेंट कॉलेज जाना, जल्द से जल्द पे कीजिए, पेड ग्रुप में जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन कोर्स मूव ऑन करते हैं जी। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, कुछ आपको थ्योरी में बेसिक आपको बता दूं साधारण ब्याज के बारे में, उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, साधारण ब्याज के बारे में सबसे पहले बताता हूं, वो चीज को देखिए। साधारण ब्याज आखिरकार होता क्या है, बताइएगा, किसी को पता है साधारण ब्याज होता क्या है? देखिएगा, साधारण ब्याज जो आपको बोला जा रहा है ना, साधारण ब्याज, वो चीज को सबसे पहले समझिए
ये ब्याज होता है जी, यदि ब्याज मूलधन पर एक निश्चित समय अवधि के बाद लगाया जाता है, कोई भी मूलधन पे मान लेते कोई भी मेरे पास अमाउंट है, उस पे कोई फिक्स समय के लिए उस पे जो है वो निश्चित अमाउंट लगाया जाता है, उसी को साधारण ब्याज करते हैं, जो प्रत्येक अवधि के लिए समान होता है, इक्वल होता है। जैसे आपको बोला जाता है 5,000 रुपये आपको मूलधन है, 5,000 रुपये आपको मूलधन है, इस पे 10 साल के लिए 10% इंटरेस्ट देना है, तो यही आपका क्या हुआ जी, ये 10% क्या हुआ, इसका इंटरेस्ट हुआ, साधारण ब्याज हुआ। ये जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वही उसका साधारण ब्याज होगा। सिंपल सी भाषा में यही समझना है, ठीक है ना। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा और मैं बता रहा हूं पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस आपका पॉलिटेक्निक का है, वही सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा और सभी का फुल डिस्कशन के साथ, फुल सॉल्यूशन के साथ आपको पेड वाले ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कुछ हम लोग बेसिक फॉर्मूला आप लोगों को देख लेते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा फॉर्मूला को नहीं यूज करेंगे, हम लोग ट्रिक्स को यूज करेंगे। ट्रिक्स से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लाया गया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो है सबसे पहले बेसिक जो फॉर्मूला है वो चीज को देख लेते हैं, क्योंकि अब कभी कभी ट्रिक्स नहीं याद होगा तो आप फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले साधारण ब्याज तो आपको पता होगा क्या होता है। साधारण ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है जी, वो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। आई थिंक ये फॉर्मूला हर किसी को पता होगा। क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और इसी फॉर्मूला से निकल गया क्या जी, मूलधन। मूलधन कैसे निकला, मूलधन निकाल दीजिए, ये साइड चल जाएगा, नहीं साधारण ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय, यानी ये साधारण ब्याज, ये फॉर्मूला आप याद कीजिए, सिर्फ ये फॉर्मूला सिर्फ आपको याद करना है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, बिल्कुल सभी को ये फॉर्मूला पता होगा। इसी फॉर्मूला से आप मूलधन भी निकाल दीजिए, दर भी निकाल दीजिए, समय भी निकाल दीजिए, इसी फॉर्मूला से आपको निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल गया जी, मूलधन बराबर समय साधारण ब्याज गुने दर बटा, साधारण ब्याज गुने 100 बटा दर गुने समय होता है, और दर बराबर साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय होता है, और समय बराबर साधारण ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। सिर्फ इसी फॉर्मूला से तीनों चारों फॉर्मूला निकला है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद करना है। उसके बाद आपसे मूलधन निकालने के लिए बोलेगा वो भी निकाल दीजिएगा, दर भी निकालने के लिए बोलेगा वो भी निकाल दीजिएगा, समय निकालने के लिए बोलेगा वो भी निकाल दीजिएगा, कुछ भी निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज। चलिए, ये चीज तो आपको पता होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखिएगा, दर प्रति समय इकाई का 100 रुपया ब्याज होती है। ये पॉइंट उतना जरूरी नहीं है, इसको साइड में रखिए अभी, ठीक है ना। ये देखिए, ये पॉइंट बहुत जरूरी, इसको भी लगा लीजिए। मिश्रधन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मिश्रधन होता क्या है। देखिए, मिश्रधन कहने का मतलब क्या होता है, जो मिला हुआ धन। मिला हुआ धन कहने का मतलब जो मेरे पास 100 रुपया मान लेते हैं, 100 रुपया मेरे पास है और किसी को हम दे दिए, मतलब इंटरेस्ट पे मान लेते हैं 10 रुपये इंटरेस्ट पे दे दिए 10% पे, तो यानी 10% जो इंटरेस्ट वाला होगा और मेरे पास 100 रुपया वाला होगा, ये दोनों को ऐड कर देंगे, वही हमारा मिश्रधन होगा, यानी मिला हुआ धन। मूलधन प्लस ब्याज को मिश्रधन बोलते हैं। ये पॉइंट को सभी लोग नोट डाउन कीजिए। ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, डोंट वरी, पेड वाले ग्रुप में। इसीलिए मैं बता रहा हूं 399 399 कुछ नहीं है, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है। मैं फिर से बता रहा हूं, जो पेड ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं उन लोग सिर्फ आप लोग जो है राय ले सकते हैं, ठीक है ना। देख सकते हैं, यहां पे आपको पता चल गया। अब हम लोग और थोड़ा सा पॉइंट को देखते हैं। देखिएगा, मूलधन बराबर क्या होगा, मिश्रधन अपॉन 1 प्लस दर गुने समय। इस ये फॉर्मूला को याद मत कीजिए, मैं इसका ट्रिक्स के साथ क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए, ये फॉर्मूला, ये पॉइंट को आप स्टार मारिए, ये पॉइंट को स्टार मारिए, डबल स्टार दे सकते हैं, ट्रिपल स्टार दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है जी, ध्यान से देखिएगा, यदि कोई धन टी वर्ष में साधारण ब्याज की दर से n गुना हो जाए तो ब्याज दर क्या होगा। ये डायरेक्ट आपसे पूछ देगा। मैं इसको प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया था। क्या बताया था, कोई भी धन अगर मान लेते पूछ देगा, कोई भी धन 5 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जा रहा है तो वो उसका रेट क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, n-1 गुने 100 अपॉन टी, ठीक है। ये आपका ट्रिक्स हो गया। ये ट्रिक्स आपको सिर्फ याद कीजिए, मैं जब क्वेश्चन अभी करवाऊंगा उसमें ट्रिक्स को यूज करूंगा। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उस समय आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। ये ट्रिक्स को
नोट डाउन कीजिए सभी लोग नोट डाउन कीजिएगा। और पेड वाले ग्रुप में तो इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा ही दिया जाएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये भी आपको डबल स्टार वाले ये भी याद कीजिए, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है, डोंट वरी। यदि कोई धन R% साधारण ब्याज की दर से T समय में n गुना हो जाती है तो समय क्या होगा, समय निकालना है। यानी आपसे पूछेगा कोई भी धन 5% साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो समय निकालना है आपको, वो समय आपको निकालना है। तो आप ये ट्रिक को यूज करेंगे, आपको सिर्फ अभी याद करना है, जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना वो सारा ट्रिक्स यूज होगा और आपको दिमाग में सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सिर्फ आपको ये चीज को नोट डाउन करते चलना है। चलिएगा, ये क्या है, T वर्ष में साधारण ब्याज को मूलधन का n गुना होने पर ब्याज दर, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन में सारा चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और क्या बोला जा रहा है जी, वो चीज को देखते हैं। बोला जा रहा है वो चीज है, ध्यान से देखिएगा। किसी धन के साधारण ब्याज को R% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन का n गुना होने में लगा समय, इसको भी लगाइए सभी लोग। ये जो है फॉर्मूला, ये ट्रिक्स को भी लगाइए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा किसी धन के साधारण ब्याज पे, कोई भी धन रहेगा उसको साधारण ब्याज पे R% वार्षिक ब्याज की दर से, मान लेते हैं 10%, 5%, कुछ भी आपको इंटरेस्ट पूछ सकता है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन का 5 गुना हो जाने में कितना समय लगेगा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बैंक में भी इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था और इसी फॉर्मूला, इसी ट्रिक से आपको करवाया था। ये ट्रिक्स को यूज कीजिएगा। मैं वैसे क्वेश्चन करवाऊंगा वहां पे भी ट्रिक्स को आपको बता दूंगा, डोंट वरी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भी हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगला ट्रिक्स आपसे पूछा जाएगा जी, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से T वर्ष में n1 गुना हो जाए तो उसी दर से n2 गुना होने में कितना समय लगेगा। डायरेक्ट आपसे पूछेगा कोई भी धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 10 गुना हो जाती है तो 20 गुना होने में कितना समय लगेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला, इस ट्रिक्स को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, यहां तक किसी को प्रॉब्लम हुआ क्या, नहीं हुआ। चलिएगा, अब हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए, ये भी आपको इंपॉर्टेंट ही है। यदि कोई धन R% साधारण ब्याज की दर से कुछ समय में n1 गुना हो जाती है तो उसे n2 गुना होने में कितना समय कितना लगेगा, वो दर निकालना, कितना % दर लगेगा। ये भी आपको देखिए, ये सारा जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ना, इस ट्रिक्स को आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन में अभी जस्ट करवा रहा हूं, उसमें सारा ट्रिक्स को यूज होने वाला है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि T वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का n1 गुना हो जाता है तो उसी दर से साधारण ब्याज को n2 गुना होने में क्या समय लगेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रिक को यूज कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, सब नोट्स बना लीजिएगा, बहुत काम देने वाला है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, यदि 5 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 5 गुना हो जाता है तो उसी दर से साधारण ब्याज को 10 गुना होने में कितना समय लगेगा। डायरेक्ट ट्रिक यूज कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला पे मत जाइएगा। चलिए, अगला ट्रिक आपसे पूछा जा रहा है, वो चीज को देखिए, ये ट्रिक को भी इंपॉर्टेंट है। क्या है जी, यदि किसी धन का साधारण ब्याज R% की वार्षिक दर से कुछ समय में n1 गुना हो जाता है तो उतने ही समय में साधारण ब्याज का n2 गुना होने के लिए ब्याज दर क्या होगा। ये भी आपको फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा, ट्रिक्स है, ठीक है ना। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, n2/n1 गुने R%। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, ये ट्रिक्स को सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे हम लोग अभी क्वेश्चन बनाने वाले हैं तो सारा ट्रिक्स आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है ना, सारा ट्रिक्स दिमाग में फिट हो जाएगा। चलिए, हम लोग क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। चलिए, यहां पे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक का टारगेट 100+ होना चाहिए, लाइक का टारगेट 100+ होना चाहिए और लाइव में कम से कम 150+ स्टूडेंट लाइव में चाहिए, ठीक है ना। वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज इतना कम स्टूडेंट क्यों लाइव देख रहे हैं, आज इतना कम स्टूडेंट लाइव क्यों देख रहे हैं। सभी लोग, किसी तरह का डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करना है, ठीक है ना। डिस्टरबेंस क्रिएट कीजिएगा तो सीधे जो है चैनल से बाहर कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसलिए स्टडी बी सिंसियर होकर के स्टडी किया कीजिए, जैसे पेड स्टूडेंट जो स्टडी कर रहे हैं सेम उसी तरीका से, ठीक है ना।
वहाँ पे पेड वाले स्टूडेंट, मुझे लगता है कि बहुत स्टूडेंट का रिजल्ट होने वाला है, क्योंकि उन लोग इतना मेहनत कर रहे हैं ना। मैं नाइट में भी 2-3 बजे तक देखता हूँ, जो है लगातार डिस्कशन करते रहते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते रहते हैं। इसी से समझ में आता है कि जो है स्टूडेंट कितना अपने करियर के प्रति सीरियस है। इसलिए सभी स्टूडेंट पेड कोर्स ज्वाइन जरूर कीजिएगा। 399 आपको बस पे करना है, ठीक है ना। कैसे पे करना है वो जो है लास्ट में डिस्कशन करेंगे, इस सेशन के लास्ट में, इसलिए अभी जस्ट क्लासेस कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बनाइएगा सभी लोग, मजा आ जाएगा। धांसू तरीका से आज हम लोग क्या है जी, हाँ सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को द एंड करने वाले हैं। अब पूरा धांसू तरीका से अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूं, ताकि आपको मैं बता दूं एक क्वेश्चन साधारण ब्याज से जरूर पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, और मैं सभी टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया हूं। डोंट वरी, डायरेक्ट किसी से टॉपिक, किसी पॉइंट से अगर क्वेश्चन पूछ दे, कैसे पूछ दे, आप आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बनाइए इसको, 500 रुपया का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सब लोग बनाइएगा, सभी से आंसर आना चाहिए। मैं आपको 20 सेकंड दे रहा हूं, सभी से आंसर आना चाहिए। 20 से 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को बनाइए सब लोग, सभी से आंसर आना चाहिए। जस्ट फॉर्मूला यूज कर दीजिए, उसके बाद आपका आंसर आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। सभी लोग बनाइएगा, 500 रुपया का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है ना। सब लोग बनाइएगा, क्या है जी, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या होगा, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। मूलधन कितना दे रखा है जी, 500 दे रखा है। मूलधन गुने समय कितना है, 3 वर्ष दे रखा है। मूलधन गुने समय गुने दर कितना है, 2% है, बटा 100 कर दीजिएगा, यानी इसको कट कुट कीजिएगा तो 30 रुपया आएगा, जो कि आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको मैथ में मैं बता रहा हूं, इसी तरीका से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा। मैं टफ से टफ क्वेश्चन भी आपको साधारण ब्याज का भी करवा दिया हूं प्रैक्टिस सेट में, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, इसको बनाइएगा, इसको बनाइएगा। कितने समय में 1250 रुपया का मिश्रधन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1400 रुपया हो जाएगा। VVI लगाइए इस क्वेश्चन को भी, जो मैं VVI आपको बोल रहा हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर दिमाग में फिट करके रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग बताइएगा, कितने समय में, यहां पे आपको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, कितने समय में 1250 रुपया का मिश्रधन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1400 रुपया हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको तो निकालना पड़ेगा कि ब्याज कितना है जी। देखिएगा साधारण ब्याज 1400 है और कितने से 1250 रुपया का मिश्रधन, यानी कहने का मतलब ब्याज कितना हो गया, ब्याज डायरेक्ट निकाल दीजिए। ब्याज कितना इसका निकला जी, 1400 रुपया हो गया, इसमें से ये निकल जाएगा 1250 रुपया, तो ही ना ब्याज आ गया, इतना ब्याज उसको मिला, यानी 1400 माइनस 1250 यानी 150 रुपया जो मिला उसको ब्याज मिला। जब ब्याज पता हो ही गया, रेट पता हो ही गया, तो आपको कितने समय टाइम ही तो निकालना है ना, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। मूलधन कितना दे रखा है जी, मूलधन 1250 दे रखा है। मूलधन गुने समय कितना दे रखा है, समय हमको निकालना 1 से ले लेते, मूलधन गुने समय गुने दर कितना दे रखा है, दर 4% दे रखा है। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, और हाँ ब्याज कितना है जी, ब्याज यहाँ पे आपको कितना आ गया, ब्याज आपके आ गया 150 ना, 150 डायरेक्ट 150 यहीं पे लिख देते हैं 150। आपको x का वैल्यू डायरेक्ट निकाल दीजिए। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा आपको 150 गुने 100 बटा 1250 गुने 4 आ जाएगा, यानी 3 वर्ष, 3 ईयर। किसी को प्रॉब्लम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इसको कटम कुटम कीजिएगा तो आपको 3 वर्ष आएगा,
ठीक है ना। किसी को प्रॉब्लम, एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मेरा क्लास में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये मेरा गारंटी है। मैं ऑलरेडी बोल भी दिया था, ठीक है ना, कि मेरा क्लास में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पेड वाले स्टूडेंट को किसी तरह का अगर डाउट होता है, डायरेक्ट आपको डिस्कशन सेंटर, आपको जो आपको लोगों के लिए बनाया गया है चैट वाला डिस्कशन ग्रुप, वहां पे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। बाकी किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्या है बोला जा रहा है जी, कितने समय में आपको समय निकालना, 1250 रुपया का मिश्रण 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1400 रुपया हो जाएगा। यानी सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, आपको निकालना क्या, समय निकालना। तो समय कैसे निकलेगा, हमको मूलधन तो दिया हुआ है, हमको सबसे पहले आपको ब्याज निकल जाएगा, तो समय डायरेक्ट निकाल देंगे, मूलधन समय 19/100। तो ब्याज कैसे निकलेगा, आपको 1400 रुपया टोटल दे रखा है, इसमें मूलधन को घटा दीजिए तो 150 रुपया क्या आ गया, ब्याज आ गया। जब 150 रुपया ब्याज आ गया तो ब्याज कितना है जी, सिंपल इंटरेस्ट जो कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट जो है कितना आ गया, 150 रुपया। तो 1250 मूलधन समय 19/100 यानी x का वैल्यू 3 ईयर आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। एक क्वेश्चन में डाउट नहीं रखना है, सारा डाउट क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है ना। सभी टॉपिक आपको, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है, इससे आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं, आपको मैं बता रहा हूं कि लगभग 20 से 25 टॉपिक भी आपको है, जो कि सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन लगभग। देखिएगा, अशोक ने संजय से 5000 रुपया साधारण ब्याज उधार लिया। एक अशोक नाम का व्यक्ति है, एक संजय नाम का व्यक्ति है। अशोक ने संजय से 5000 रुपया साधारण ब्याज उधार लिया। यदि 4 वर्ष बाद संजय को अपने धन से 400 रुपया अधिक प्राप्त हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, वार्षिक रेट निकालना है। इस क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड दिया जा रहा है, सभी आंसर आना चाहिए, सब लोग फटाफट बनाइएगा। और फुल एनर्जेटिक के साथ लाइव डिस्कशन क्लास में रहा कीजिए, आपको लाइव डिजिटल क्लास चल रहा है, फुल एनर्जेटिक रहा कीजिएगा। क्या निकालना है जी, वो चीज को देखिए, यहां पे ध्यान से देखिएगा। हाँ, अशोक ने संजय से बोला जा रहा है 5000 रुपया साधारण, यानी मूलधन कितना है जी, ये सब अशोक संजय को हटाइए, आपको डायरेक्ट निकालना क्या है। सबसे पहले वो चीज को देखिए, मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन यहाँ पे कितना दे रखा है, 5000 रुपया दे रखा है। समय टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रहा है 4 वर्ष दे रखा है, 4 ईयर दे रखा है। साधारण ब्याज कितना दे रखा है जी, 5000 रुपया का ब्याज उधार लिया, यदि वह 4 वर्ष के बाद संजय को अपने धन से 400 रुपया अधिक प्राप्त हुआ। 400 रुपया अधिक जो प्राप्त हुआ, यही तो ब्याज प्राप्त हुआ, यानी क्या हो गया, साधारण ब्याज। साधारण, एकदम सिंपल भाषा में, बेसिक जीरो लेवल से आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। साधारण ब्याज कितना दे रखा है जी, 400 रुपया दे रखा है। और क्या दे रखा है, दर आपको निकालना, दर आपको रेट निकालना, दर आपको रेट निकालना है, आपको क्या निकालना है, तो ब्याज के वार्षिक दर। देखिए, मूलधन दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, साधारण ब्याज भी दे रखा है, दर निकालना है। तो दर आपको साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है जी, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन गुने समय गुने दर को 1 से ले लेते हैं, 1 बटा 100। ब्याज कितना दे रखा है, 400 दे रखा है, तो x का वैल्यू यहां से नहीं निकाल दीजिएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 400 गुने 100 बटा, बेसिक लेवल से मैं समझा रहा हूं, एक स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए, एक स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए, गुने 4 हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका सब कट जाएगा, ये 2 से ये 2, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बच जाएगा जी, 10 है ना, तो 5 दूनी 10, 2 बच जाएगा, यानी 2% इसका रेट आ गया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, और इसका पेड वाले ग्रुप में सॉल्यूशन भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। आपको 4 बजे तक सॉल्यूशन मिल जाएगा ग्रुप में, ठीक है ना। एक व्यापारी 10,000 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार देता है, ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष। सब लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक इतना कम लाइक क्यों हुए हैं। सभी से आंसर आना चाहिए, चाहे वो गलत आंसर दे रहे हैं या सही आंसर दे रहे हैं, क्योंकि सभी को सीखना है और फुल एनर्जेटिक होकर के रखना है, ठीक है ना। एक व्यापारी 10,000 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार देता है, ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष हो, 1 साल बाद उसको 6,000 रुपया मिल जाता है, तो अगले वर्ष उसको कितनी राशि मिलेगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड समय दिया जा रहा है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। 30 सेकंड नहीं, आपको 1 मिनट समय दिया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। क्या बोला जा रहा है जी, एक व्यापारी 10,000 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार देता है,
ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है। चलिए यहां तो समझ में आ गया। 1 साल बाद उसको 6,000 रुपया मिलता है। चलिए 6,000 रुपया मिलता है तो अगले वर्ष उसको कितना धनराशि मिलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए 10,000 रुपया का एक वर्ष के लिए 20% साधारण ब्याज कितना निकल जाएगा जी? सबसे पहले ये निकालिए, इसका साधारण ब्याज कितना निकल जाएगा? 10,000 रुपया का एक वर्ष के लिए 20% रेट से साधारण ब्याज कितना निकलेगा वो चीज को निकालिए। डायरेक्ट मैं लिख देता हूं यहाँ पे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले निकाल देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? हाँ सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। कितना है जी? मूलधन कितना है? 10,000 है। 10,000 मूलधन गुने समय गुने दर कितना दे रखा है? दर 20%, 20/100 यानी कहने का मतलब 2,000। 2,000 इसका क्या आ गया जी? 2,000 इसका ब्याज आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ठीक है ना। इसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पेड वाले ग्रुप में, टेंशन नहीं लेना है। क्लासेस के बाद उसको जरूर से जरूर सोल्व कर लीजिएगा। मात्र 20 से 30 मिनट आपको सोल्व करने मिलेगा। ठीक है ना। सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है? देखिए सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे हम लोग को निकल गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि एक वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा? एक वर्ष बाद मिश्रधन क्या होगा जी? एक वर्ष बाद देखिए पहले 10,000 था, 2,000 इंटरेस्ट आ गया, यानी एक वर्ष मिश्रधन क्या हो गया? 10,000 और 2,000 यानी 12,000। यानी एक वर्ष के बाद, सभी एकदम बेसिक से मैं समझा रहा हूं, एक वर्ष के बाद मिश्रधन जो होगा इसका, एक वर्ष के बाद मिश्रधन 10,000 प्लस 2,000 सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2,000 यानी 12,000। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या बोला जा रहा है कि एक साल के बाद उसको 6,000 रुपया मिल जाते हैं, यानी 12,000 इसका मिश्रधन है जिसमें 6,000 इसको मिल जाता है। तो बच गया कितना? 6,000 देने के बाद शेष मिश्रधन कितना बच गया? शेष मिश्रधन डायरेक्ट देखिएगा, शेष मिश्रधन कितना बच गया? शेष मिश्रधन जिसका बच गया 6,000। एक साल के बाद उसको 6,000 रुपये मिलते हैं, यानी 6,000 जो उसको दे दिया। 6,000 देने के बाद मिश्रधन कितना बच गया? 12,000। 12,000 माइनस 6,000 कर दीजिए, यानी 6,000 इसका बच गया। 6,000 बच गया। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्योंकि क्वेश्चन लंबा है। ठीक है ना। 6,000 रुपया बच गया। अब क्या बोला जा रहा है वो चीज को देखिए। अब बोला जा रहा है कि अगले वर्ष उसको कितना राशि मिलेगा। तो कितना मिलेगा जी? कितना मिलेगा? डायरेक्ट निकालिए। कितना अमाउंट बच गया है? 6,000। 6,000 का मूलधन गुने समय, एक साल के बाद पूछा जा रहा है ना अगले वर्ष। मूलधन गुने समय गुने दर कितना है? 20% बटा 100 निकाल दीजिए। 100 यानी इसको सोल्व कर दीजिएगा 1200। 1200 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम है क्या इस क्वेश्चन में? 1200 1200 1200 नहीं, ये तो 1200 क्या आ गया जी? 1200 तो आ गया साधारण ब्याज आ गया। लेकिन आपको क्या बोला जा रहा है? अगले वर्ष को कितना धन राशि मिलेगा? तो 1200 थोड़ी मिलेगा। 1200 रुपया तो इसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, साधारण ब्याज आ गया। तो धन राशि टोटल मिलेगा 6,000 मूलधन है प्लस 1200 मिल जाएगा। 1200 मिल जाएगा यानी 7200। 7200 इसका अगले वर्ष मिल जाएगा, यानी 7200 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। किसी को प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन हो सकता है कि पूछ सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी इस टाइप क्वेश्चन दिखने को मिला था। ठीक है ना। फिर से मैं समझा देना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक व्यापारी है 10,000 रुपया 2 वर्ष के लिए उधार देता है। ठीक है ना। ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है। रेट कितना है? 20%। एक साल बाद उसको 6,000 रुपया मिल जाते हैं, तो अगले वर्ष उसको कितना धनराशि मिलेगा? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए। कितना? 10,000 का एक 10,000 मूलधन गुने समय, एक वर्ष के लिए निकाल दीजिए। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यानी कहने का मतलब क्या हो गया जी? और एक वर्ष के लिए कितना निकल गया? 2,000 निकल गया। तो एक वर्ष के बाद मिश्रधन कितना हो गया? 10,000 और 2,000 12,000 हो गया। शेष मिश्रधन कितना बच गया? 12,000 माइनस 6,000 जो है इसको 6,000 रुपया मिल जाते हैं, तो बच गया कितना? 6,000 ही बचा ना। 12,000 माइनस। आपको क्या पूछा जा रहा है? मिलने के बाद अगले वर्ष उसको कितना मिलेगा? तो यानी 6,000 बचा हुआ है, तो अगले वर्ष यानी 6,000 को डायरेक्ट इसको, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
आगे क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। सभी टाइप का क्वेश्चन आपको लाया गया, बस ध्यान से देखना है। एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, फुल एनर्जेटिक के साथ रहा कीजिए, ठीक है ना। और कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्लास में होना चाहिए, सभी लोग फुल एनर्जेटिक के साथ रहिए, कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, लास्ट में डिस्कशन कीजिएगा, ठीक है। कोई धनराशि 12 माह में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 840 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, सोल्व कीजिए, दिमाग लगाइएगा सभी लोग। यदि कोई धनराशि 12 माह में 12 महीना में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 840 रुपया हो जाती है, तो वो धनराशि क्या है। ऐसे क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट ऑप्शन से बना दीजिएगा। क्या है जी, कोई धनराशि 12 माह में, कोई धनराशि मान लेते हैं x है, कोई धनराशि 12 मान लेते, छोड़िए x करके बनाइएगा ना तो आपको टाइम लग जाएगा ज्यादा। 12 माह यानी 1 वर्ष हो गया ना, टाइम ज्यादा लग जाएगा, एक्स वाई यानी एक्स वाई के फॉर्म में आ जाएगा। ऑप्शन से बना के देखिए तो कोई धनराशि 12 माह में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 840 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। मान लेते हैं 840 के, तो 840 तो ये होगा नहीं, 820 से 840 से ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जब रेट, और देखिए जब 840 हो जाती है तो आपको धनराशि यानी अमाउंट पूछा जा रहा है, तो अमाउंट तो इससे कम ही होगा ना, तो ये तो कभी नहीं होगा। हो सकता है ये हो सकता है। इसको बी वाला के देख सकते हैं, 8 वाला को देख सकते हैं, क्या है 800। मूलधन गुणे समय कितना है, समय 12 माह यानी 1 वर्ष, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, तो कितना हो जा रहा है जी 840 हो जा रहा है, यानी 840 यानी 40 रुपए इंटरेस्ट हो जा रहा है, 40 इंटरेस्ट हो जा रहा है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, इसको छोड़िए, 40 रुपए इंटरेस्ट हो जा रहा है, इसको सोल्व करके देखिए, 40 अगर आ जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ये से ये कैंसिल, 8 बजे 40, बिल्कुल 40 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन से बनाया कीजिए, आसानी से बन जाएगा। क्या है जी 800 रुपये मूलधन होगा, 1 वर्ष में 5% ब्याज पे दीजिएगा तो 40 रुपये इंटरेस्ट आएगा, तभी तो 840 होगा ना, वही आपको बोला जा रहा है। ये आपको ऑप्शन से बनाइएगा तो आपको इतना समय में बन जाएगा। अगर लॉन्ग प्रोसेस से जानना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं क्या, चलिए बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मिश्रधन कितना दे रखा है जी 840 दे रखा है, मूलधन आपको कितना है निकालना है, दर आपको क्या निकालना है, दर यहाँ पे रेट कितना दे रखा है, रेट दर दे रखा है 5% दे रखा है, समय टाइम कितना दे रखा है जी, टाइम आपको 1 वर्ष दे रखा है, 12 महीना यानी 1 वर्ष है, 1 वर्ष है, ठीक है ना, 1 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, ये दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं। अगर ऑप्शन से बनाते सबसे बेस्ट अगर ऑप्शन से रहेगा, ठीक है ना, लेकिन बहुत स्टूडेंट को जो है लॉन्ग मेथड भी समझ में आता है, तो वो चीज को देखिएगा। ये चीज हो गया। साधारण ब्याज क्या होगा जी, साधारण ब्याज जब क्या होगा, जो साधारण ब्याज क्या होगा बताइएगा। हाँ, मूलधन अगर मान लेते हैं, मूलधन अगर मान लेते हैं कि 100 रुपया है, 100 रुपया, तो साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया 840 है ना, 840 माइनस 1 जो हो गया साधारण ब्याज हो गया, तो डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, यानी 840 माइनस 1 साधारण ब्याज बराबर हो गया मूलधन, मूलधन कितना है जी 800, मूलधन हम लोग 1 माने, मूलधन गुणे समय गुणे दर कितना है 5/100, यहां से x का वैल्यू निकालिएगा तो भी आपका 800 आएगा, निकाल दीजिएगा। ये आपका लॉन्ग मेथड हो गया, ये आपका शॉर्ट मेथड हो गया। दोनों मेथड में से जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड को आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी तरह का प्रॉब्लम होता है पेड ग्रुप में आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। चलिएगा, ये क्वेश्चन आपसे सभी टाइप के हार्ड से हार्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूं ताकि आसानी से बना दीजिए। ध्यान देखिएगा, राम ने 800 रुपया अल्प विधि जमा के अंतर्गत 73 दिन के लिए 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से बैंक में जमा कर ब्याज कमाया। कितना ब्याज कमाया वो आपसे पूछा जा रहा है। क्या है जी, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है, राम नाम का आदमी है कोई, वो क्या कर रहा है, आज हम लोग पूरा इसको खत्म कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से ये क्वेश्चन पूछता है और आपको सभी टाइप के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया हूं, तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, टेंशन नहीं होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते, क्या बोला जा रहा है। हाँ,
इस चीज को सोल्व कीजिए। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, राम ने 800 रुपये अल्प विधि जमा करने के बाद अंततः 73 दिन के लिए, यानी कहने का मतलब क्या हो गया जी, समय जो हो गया टाइम 73 डेज हो गया। यानी कहने का मतलब 73 दिन को वर्ष में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि ईयर में काउंट होता है ना, दिन में नहीं। इसको वर्ष में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या होगा, 73 दिन को वर्ष में कन्वर्ट कीजिएगा तो 73 को 365 से डिवाइड कर दीजिए। 365, एक साल में 365 दिन होता है ना, तो 365 डिवाइड कर दीजिए। यानी कहने का मतलब 365 से ना 15 यानी 1/5 ईयर आ गया। 73 दिन बराबर 1/5 वर्ष हो गया। जब हमको वर्ष पता चल गया तो हमको साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। साधारण ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन कितना दे रखा है 800, मूलधन गुने समय कितना दे रखा है, समय इसको डायरेक्ट निकाल लिए। समय कितना दे रखा है जी, मूलधन गुने समय, समय यहाँ पे कितना दे रखा है 1/5 है ना, मूलधन गुने समय 1/5 होगा। मूलधन गुने समय गुने दर कितना, रेट कितना 7 × 14 15/2, 15/2 कहने का मतलब 7.5, ठीक है ना। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 कर दीजिए। इसको सोल्व कर दीजिए, इसको सोल्व कर दीजिएगा तो क्या होगा, एक शून्य को और हटा दीजिए, 75 × 10 हो जाएगा, शून्य से 5 15 75 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 3 15 हो गया, 4 3 12 हो गया, यानी 4 3 12 यानी 12 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम, 12 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए इतना सिंपल कॉन्सेप्ट से आपको कोई नहीं बता सकता। मैं आपको जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूं, जीरो लेवल से आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। आपको सिंपल इंटरेस्ट से बता रहा हूं, जीरो लेवल जो होता है वो चीज। चलिए ये क्वेश्चन को बनाइएगा। क्या बोला जा रहा है, 3000 रुपया पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से किसी वर्ष के 3 मार्च से 15 मई तक का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन आप किसी बुक में उठाइएगा तो आपको नहीं मिलने वाले, लेकिन पॉलिटेक्निक ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ऐसे कोई घुमाव क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को घुमाव क्वेश्चन बोलते हैं। डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, आपको कुछ घुमा कर क्वेश्चन को पूछ रहा है। क्या बोला जा रहा है, ये ध्यान से देखिएगा। 300 रुपया पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से किसी वर्ष के 3 मार्च से 15 मई तक का साधारण ब्याज, यानी कहने का मतलब 3 मार्च से, ध्यान से देखिएगा, 3 मार्च से 15 मई, 3 मार्च से 15 मई तक का समय कितना हो गया जी, टाइम कितना हो गया, 3 मई से बोला जा रहा है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, यानी 31, यानी कितना दिन हो गया जी, 3 को माइनस कर दीजिए, 31 - 30 28 29 30 31, यानी 28 दिन बच गया। 3 माइनस कर दीजिएगा तो 28 दिन बच गया। 28 दिन प्लस क्या बच गया, 28 दिन हो गया, मार्च हो गया। 28 दिन, 3 दिन तो माइनस हो गया, तो 28 दिन मार्च में बच गया, 28 दिन मार्च में बच गया। एकदम बेसिक से लिख भी दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। 28 दिन मार्च में बच गया। अप्रैल में कितना, अप्रैल तो पूरा हो गया। अप्रैल कौन कितना दिन का होता है जी, अप्रैल 31 दिन होता है, 31 दिन हो गया अप्रैल का, 31 दिन अप्रैल का हो गया। 28 मार्च, 31 दिन अप्रैल का हो गया अप्रैल। अब मई में 15 दिन ले लिया तो 15 दिन बच रहा है ना, 15 दिन मई का हो गया, 15 दिन मई का हो गया, ठीक है। यानी टोटल दिन कितना हो गया जी, टोटल दिन जोड़ दीजिए, 8 1 9 9 4 13 14 13, हाँ, यानी कहने का मतलब 73 दिन टोटल हो गया। 3 मार्च से 15 मई तक जोड़िएगा तो 73 दिन होगा। जब 73 दिन हो गया तो इसको वर्ष में कन्वर्ट कीजिएगा। साल में कितना वर्ष होता है, 365 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 73/365, यानी 1/5 ईयर आ गया। इतना 1/5 ईयर आ गया, वर्ष आ गया। तो साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल दीजिए। मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, मूलधन कितना है 300, मूलधन गुने समय, समय कितना है 1/5, मूलधन गुने समय गुने दर कितना है 6/100 कर दीजिए, बटा 100 कर दीजिए, बटा 100 कर दीजिए, ठीक है ना। ये से कैंसिल हो गया, 6
छतरी 18 यानी 18/5 कर दीजिएगा तो क्या होगा जी, 18/5 कीजिएगा 25 15 15 5 36 3.6। सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जो 3 मार्च से 15 मई तक जो दिया हुआ उसी के अंतर्गत निकालना है ना, तो उसको डेज में कन्वर्ट कीजिए, डेज में कन्वर्ट करने के बाद उसको ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए, ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए, डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोगों के बीच क्या आया जी, पूरा लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप मत करना है, पूरा कॉन्सेप्ट समझ के जाना है, ठीक है। एक धनराशि 9%, देखिएगा इंस्टीट्यूट या कहीं पे भी आप पढ़िए, लेकिन आपको पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस से पढ़िए, सिलेबस से पढ़िएगा तभी आपको काम देगा। एक भी सिलेबस और टॉपिक छूटा ना तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत होगा, इसीलिए पूरा सिलेबस के अनुसार पढ़ना है और फुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है, अब वो चीज को देखिए। एक धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से चौगुनी हो जाएगी कितना वर्ष में। देखिए जो मैं ट्रिक आपको बता रहा था वो ट्रिक अब आना शुरू हो गया, ये उस ट्रिक से ही बन जाएगा, लॉन्ग मेथड से ही बन जाएगा, लेकिन ट्रिक यूज कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से चौगुना कितना वर्ष में हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक बताया था जी, वो ट्रिक बताया था समय निकालना है ना, टाइम निकालना है, टाइम निकालने का ट्रिक बताया था n-1 गुने 100 अपॉन r बताया था। ये ट्रिक को नोट डाउन कर लीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि एक कोई भी धनराशि कितना ही % साधारण ब्याज की दर से चौगुना 5 गुना 10 गुना कुछ भी पूछ सके कितना वर्ष में होगा, तो आपको ये ट्रिक को यूज करना है। यहाँ पे n क्या है जी, n यहाँ पे आ गया, कितना वर्ष पूछा जा रहा है, 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष आ गया, 4 वर्ष हो गया। रेट क्या है, r कितना है, 9% है, बस वैल्यू पुट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा, टाइम आपको डायरेक्ट आ जाएगा। n कितना है, 4-1 गुने 100 अपॉन रेट कितना है 9, यानी 4-1 कीजिएगा तो क्या होगा जी, 300 अपॉन 9 कर दीजिए, 300 अपॉन 9 हो गया, तो क्या हो गया, इसको कर दीजिए 33 वर्ष आ जाएगा, 33 वर्ष 4 मंथ, ठीक है ना। ओहो 3 तरीके 9 100 या 300, हाँ 33 वर्ष 4 मंथ, यानी कहने का मतलब ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ये ट्रिक को नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। बेसिक मेथड से बनाइएगा वो भी बन जाएगा। बेसिक मेथड कैसे होगा जी, साधारण ब्याज क्या मान लेते हैं हम, राशि कितना था 100 था, मिश्रधन कितना हो गया जी, चौगुना हो जा रहा है, यानी 100 गुने 4 400 हो गया। साधारण ब्याज कितना हो गया, 400 माइनस 100 कर दिया, यानी 300 साधारण ब्याज आ गया। तो उसी फॉर्मूला बना सकते हैं, साधारण ब्याज 300 मूलधन समय गुने दर बटा 100, उसी समय भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये ट्रिक सबसे बेस्ट है, ये ट्रिक को आप आजमा के कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करते सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को। चलिए आगे क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है जी, लेकिन क्या कीजिएगा, आप लोग को स्टडी कराना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं सोच रखा था कि आप लोग को हर हाल में जो है पूरा कंप्लीट करा दूं। चलिए ये क्वेश्चन को भी मैं धांसू ट्रिक बताऊंगा, ये क्वेश्चन को भी मैं ट्रिक आपको बताया था, वो ट्रिक को सब नोट डाउन किए हैं ना, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसके बाद देखिए जब क्लासेस खत्म हो जाएगा ना, तो इसको पीडीएफ को जो मैं आपको पेड वाले ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ को खुद से आपको कम से कम आधा घंटा समय देना है, इसको पूरा रिवाइज करना है, खुद से क्वेश्चन को सोल्व करना है, और सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना। इसको बनाइए, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 12 वर्ष में अपने से 10 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज दर क्या होगा। और यही सब क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिएगा इस क्वेश्चन के लिए आप लोग को ट्रिक यूज करना है, क्या ट्रिक यूज करना है वो चीज को देखिए, क्या ट्रिक यूज करना है वो चीज को देखिए। कोई भी धन साधारण ब्याज से 12 वर्ष में अपने से 10 गुना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा, दर यानी रेट निकालना है आपको। बेसिक मेथड में नहीं जाना है, चलिए बेसिक मेथड भी अगर जाना चाहते हैं तो दोनों मेथड में बता दूंगा। सबसे पहले आप ट्रिक को देखिए, धांसू ट्रिक को देखिए। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, आपको दर निकालना है। आपको ट्रिक लिखा दिया हूं, बताइएगा सभी लोग, ट्रिक याद है जो स्टार्टिंग में जब थ्योरी में हम लोग देख रहे थे। इसका ट्रिक है
n-1 गुने 100 अपॉन p हो जाएगा। ये ट्रिक को आप डायरेक्ट नोट डाउन कीजिएगा, जिंदगी भर काम देगा, जिंदगी भर काम देगा। जब भी आप गवर्नमेंट कंपटीशन का नाम लीजिएगा तो यहाँ n क्या है जी, n यहाँ पे कितना वर्ष दे रखा है, दोगुना हो जा रहा है ना, और p क्या है, p 12 वर्ष हो जा रहा है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, दर आ गया 2-1 गुने 100 अपॉन p 12 है, यानी कहने का मतलब 100 अपॉन 12 हो गया, यानी कहने का मतलब 8.1/3%, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। लॉन्ग प्रोसेस में अगर सीखना चाहते हैं वो भी मैं बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारा ट्रिक आपको खोजते रह जाएगा, नहीं मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर लॉन्ग प्रोसेस में जानना चाहते हैं कि क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। देखिए ट्रिक इसका क्या होगा जी, ट्रिक तो हम लोग देख लिया, अब हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लेते हैं कि धनराशि कितना दे रखा है, 100 है। धनराशि कुछ नहीं है तो 100 ही मानना पड़ेगा, जैसे परसेंटेज बनाते थे। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन कितना हो जा रहा है जी, मिश्रधन कितना दोगुना हो जा रहा है, 100 का दोगुना यानी 100 गुने 2 यानी 200 हो जा रहा है। अब साधारण ब्याज कितना है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज कितना है, और 200 माइनस पहले कितना था, 100 था, यानी 100 रुपया साधारण ब्याज आ गया। तो साधारण ब्याज आ गया तो डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज 100 दे रखा है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। मूलधन कितना है 100, मूलधन गुणे समय 12, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। इससे भी निकाल सकते हैं, दर यहाँ से निकाल दीजिएगा, दर निकाल दीजिएगा तो क्या होगा, 100 अपॉन 12 आ जाएगा ना, 100 अपॉन 12 आ जाएगा, यानी कहने का मतलब 8.1/3। ये आपको बेसिक जो आपको थ्योरी है उससे बन जाएगा। आप ये ट्रिक मेथड से भी बना सकते हैं, जो मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड से बना सकते हैं। चलिए आगे में क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। सभी पेड वाले स्टूडेंट जितने हैं सभी जो है पीडीएफ जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगा 4 बजे तक, सारा लोग जो है देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बनाइए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगना हो जाता है तो ब्याज दर क्या होगा। इसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा, इसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। बनाइए, सेम ट्रिक से बताना है, सेम अभी क्वेश्चन बनाया हूं ना, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें वैल्यू का डिफरेंस है। सभी से करेक्ट आंसर आना चाहिए, सभी स्टूडेंट से करेक्ट आंसर आना चाहिए। इसको मैं डायरेक्ट बेसिक मेथड फॉर्मूला ट्रिक वाला बताता हूं, ठीक है ना। ट्रिक मेथड क्या है, ट्रिक मेथड दर निकालना है ना जी, दर निकालना। दर का क्या बताया था, n-1 गुने 100 बताया था, गुने 100 अपॉन p बताया था। n कितना है जी, दुगना हो जा रहा है, 2-1 गुने 100 अपॉन p कितना है, 20 है। 2-1 1 गुने 100 यानी 20 होगा ना, 100 अपॉन 20 हो जाएगा, 20-25-100 यानी 5%। 5% यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही मजेदार ट्रिक है। ये सभी ट्रिक आपको दिमाग में फिट करके रखना है, काम देगा जिंदगी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे आगे क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। आगे क्वेश्चन यहाँ पे गाइज, आज हम लोग यहीं तक जो है क्लासेस को द एंड करते हैं, ठीक है ना। द क्लासेस को यहीं पे द एंड करते हैं। इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट यानी आपको साधारण ब्याज का एक और लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा। ये फर्स्ट लेक्चर था साधारण ब्याज का, एक और लेक्चर और आपको प्रोवाइड कराया जाएगा साधारण ब्याज का। उसमें आपको द एंड हम लोग पूरा जो है साधारण ब्याज कंप्लीट यानी सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। आपको अब जो स्टूडेंट पेड करने के लिए जो बोल रहे थे पेड कोर्स के लिए, तो उन लोगों को बता दो दोस्तों, जल्द से जल्द अभी टाइम है, ध्यान से देखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, देखिएगा ये जो आप लोगों के लिए जो पेड कोर्स जो लॉन्च किया गया, सिर्फ आप लोगों के लिए हेल्प करने के लिए सिलेक्शन कोर्स जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे आपको जैसे सुबह में 8 बजे क्लास चलता है, उसका 10 बजे तक जो है पेड वाले को जो उसका सोल्यूशन मिल जाता है। सोल्यूशन मिलने से इसका फायदा ये होता है कि जो आपने क्लासेस में पढ़ाई किया उसका सीधा बेनिफिट आपके जो है पेड कोर्स जो स्टूडेंट लिए हुए रहेंगे उनको जो सोल्यूशन मिलेगा, उस सोल्यूशन को खुद से बनाएंगे तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान से देखिएगा, आपको मैथ जो 2 बजे क्लास होता है 4 बजे तक इसका जो है सोल्यूशन के साथ इन लोगों को मिल जाता है। बैक क्लास में और फॉर्मूला ट्रिक्स ये सभी जो है इन लोगों को पेड स्टूडेंट को दिया जा रहा है, क्वेश्चन बैंक सारा चीज जो है दिया जा रहा है।
देखिए इससे फायदा क्या होगा, देख सकते हैं जो फायदा क्या होने वाला है, ये चीज आपको सामने है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी टाइम नहीं है कि पूरा डाउट जो है यहाँ पे क्लियर करूं। जस्ट आपको 399 रुपया पे करना है। मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट अगर वाकई में अभी भी सोच रहे हैं पे करने के लिए, अभी तक पे नहीं किए, वो समझिए कि अपने आप को कहीं ना कहीं 1 साल पीछे कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि 399 में कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं। कहीं भी अगर आप बुक भी खरीदने जाते हैं तो आपको इसी के लगभग यहाँ पे 250-300 रुपए सिर्फ क्वेश्चन बैंक के आपको ले लेता है। मैं आपको क्वेश्चन बैंक के साथ साथ पूरा क्लासेस का नोट प्लस और भी इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह सारा चीज यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। 30 में आपको लास्ट डेट दिया गया, लेकिन आपको जितना जल्दी पहले ज्वाइन कर लीजिएगा उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि पहले ज्वाइन कीजिएगा तो आप जो है डेली जो है उसको स्टडी मटेरियल जो दिया जा रहा है वो स्टडी मटेरियल को आसानी से जो है अपने जो है डिस्कशन करके जो है अपने माइंड में कैप्चर करते जाइएगा, ठीक है ना। क्योंकि लास्ट में एक बार जब ज्यादा मिल जाएगा तो जो है वहां पे आपको बर्डन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए डेली आप लोग तो यहाँ पे डिस्कशन करके अपने प्रिपरेशन को और भी बूस्टअप कर सकते हैं। पेमेंट कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। पेमेंट करने का प्रोसेस है, आपको ये अकाउंट नंबर जो दिया गया है, ये अकाउंट नंबर पे आपको ओनली 399 रुपया पे करना है। और ये जो कॉलिंग नंबर जो दिया गया है ना, ये कॉलिंग नंबर पे आपको जो है उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। जो आपने पैसा पे कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट जो है इस नंबर पे आपको सेंड कर देना। स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा कंफर्मेशन का, पेमेंट कंफर्मेशन का, ताकि मैं आपको पेड वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। साथ में अपना नाम भी मेंशन जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप पेमेंट पेटीएम से, गूगल पे, फोन पे किसी तरीका से कर सकते हैं। अकाउंट में भेजने का ऑप्शन होता है, या फिर बैंक, मिनी ब्रांच, या आप कहीं भी कंप्यूटर का कैफे दुकान या मोबाइल रिचार्ज दुकान या किसी रिलेटिव के द्वारा भी सेंड करवा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको जो है साथ में अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर जरूर सेंड करना है, ठीक है ना, ताकि मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट से भी लोग जरूर ले लीजिएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट कैसे कैसे देख सकते हैं। कुछ ओवरव्यू के लिए आप लोग को प्रोवाइड करा दें, देख सकते हैं स्टूडेंट लगातार पेड कर रहे हैं। पर डे कम से कम 15 से 20 स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। 120 प्लस स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। आप लोग जितना जल्द हो सके सभी लोग पे करके जो है ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका सीधा आपको जो है स्टडी मटेरियल आपको मोबाइल में रहेगा। कभी भी आप उसका डिस्कशन करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इन पेड ग्रुप वालों को जो है एक अलग से जो है ना डिस्कशन ग्रुप बना दिया गया। वहां पे मैं देखता हूं कि नाइट में यहाँ पे 2 से 3 बजे तक भी यहाँ स्टूडेंट डिस्कशन करते रहते हैं, अपने डाउट को क्लियर करते रहते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है वहां पे आप सभी लोग डिस्कशन करते रहते हैं, ताकि उनका जो है डाउट को क्लियर हो सके, ठीक है ना। ये सभी सुविधा जो है जस्ट 399 में आपको दिया गया है। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।